सहयोगी राकेश का मैं रुख कर लेती हूं। राकेश, क्योंकि 144 उम्मीदवारों की लिस्ट आज कांग्रेस ने जारी कर दी है और अगर मैं उसका कंपैरिजन मैं बीजेपी के 136 उम्मीदवारों की लिस्ट से करती हूं तो कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, किस तरह से आप आकलन कर रहे हैं इसका, दोनों ही लिस्ट को देखें तो? देखिए, बिल्कुल हम दोनों सूची की बात करें तो कई सीट ऐसी हैं, अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां पर तो एक तरफा कब्जा है और कब्जा इसलिए है क्योंकि सामने वाली पार्टी में उतना दमदार प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है और जहां पर कांग्रेस को लगा है चूंकि बीजेपी पहले सूची जारी कर चुकी है और जहां पर कांग्रेस को लग रहा है कि इसका तो तोड़ नहीं है, वो तमाम सीटें ऐसी होल्ड की गई हैं। इसके साथ ही बीजेपी में भी ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो कि कांग्रेस की जो गढ़ हैं वहां पर कमजोर पड़ेंगे। बीजेपी की तमाम तैयारी हो लेकिन कमलनाथ के सामने कौन लड़ेगा, जो लड़ेगा क्या वो जीत पाएगा? तो फिलहाल हम दोनों कैंडिडेट की बात करें तो कमलनाथ के सामने तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कहें पूरे जिले के जो प्रत्याशी हैं, वो फीके पड़ेंगे नजर है। लेकिन एक चीज और, जब पूरी सूची को हम लेकर एनालिसिस करें तो एक बीच बात सामने आई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही ओबीसी को लेकर दावा करती आई है कि ओबीसी वर्ग के वो हितैषी है। मध्य प्रदेश में 50% से अधिक जो आबादी है ओबीसी वर्ग की है। लेकिन दोनों ही सूची की बात करें तो ओबीसी को लेकर जितनी बातें कही जाती हैं सूची में, उतनी उनका जो उनका टिकट देने की बात है वो सामने नहीं आई है। अब कांग्रेस की सूची की बात करें तो 144 नामों की सूची है, लेकिन इसमें से यदि एससी और एसटी की जो सूची है जो कि आरक्षित सीट्स हैं उनको हटा दिया जाए तो एससी के कांग्रेस के 144 में से 22 हैं और एसटी के 30 कैंडिडेट तय किए गए हैं और बचे हुए जो कैंडिडेट उनमें से 53 जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैदान में उतारा गया है। लेकिन ओबीसी की बारी आई तो 39% पर ओबीसी को समेट दिया गया है 144 में से। बात कहती है कांग्रेस की आधी आबादी है तो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक यही बात बीजेपी करती है। लेकिन जब सूची की बारी आती है तो उसमें ओबीसी को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितने की बात कही जाती है। इसी तरह हम बीजेपी की बात करें, 136 जो सीटें तय कर दी गई हैं उसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना कहा जाता है। तो सीधे तौर पर जो जातिगत समीकरणों की बात करें, साधने का जरूर प्रयास किया गया है, लेकिन जो दोनों ही दलों का फोकस इस बात को लेकर रहा है कि ऐसा इन तमाम वर्गों में वो चेहरा कौन सा है जो कि सबसे अधिक वोट ला सकता है। ये फॉर्मूला जो है बीजेपी लेकर आई है और कांग्रेस के फॉर्मूले में बात करें तो वही एक फॉर्मूला है। और जहां तक जातिगत समीकरणों की बात है तो उन्हें एक साधने का छोटा सा हल्का सा प्रयास किया गया है, लेकिन उन चेहरों पर ज्यादा भरोसा बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं जताया है। तो मध्य प्रदेश में जिन गढ़ों को भेदने की बात कही जा रही थी बीजेपी की ओर से या कांग्रेस की ओर से कि उन गढ़ों को भेदने के लिए जो सबसे सशक्त चेहरा होगा उनको तो मैदान में लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की 144 सीट हैं, जो बीजेपी के 136 चेहरे हैं, इनमें से अधिकांश जो गढ़ हैं कांग्रेस के या बीजेपी के, वहां पर सेंध लगाने का एक हल्का सा प्रयास हुआ है, लेकिन वो उसको भेद पाएंगे ये जो तमाम फॉर्मूले हैं ये फिलहाल सटीक नहीं बैठ पा रहे हैं। वहीं हल्के प्रयोग जिस तरह से किए गए हैं, हम बात करें शिवपुरी जिले की, और शिवपुरी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, वहां पर जो 5 बार के विधायक केपी यादव हैं वो पिछौर से लगातार चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन वहां पर चूंकि अब कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो वहां पर जो नए चेहरों की तलाश थी, ऐसे में केपी यादव एक बड़ा चेहरा पूरे इलाके का हो सकते हैं। उन्हें पिछौर से हटाकर शिवपुरी का से टिकट दिया गया है, उनका टिकट बदल दिया गया है। केपी यादव अब पूरे जिले की कमान संभालेंगे। तो ऐसे जो छोटे छोटे प्रयोग है, जो हल्के हल्के प्रयोग है, जिस तरह से बीजेपी ने किए हैं कि तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे उनको मैदान में उतार दिया गया है, अब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपको अकेले चुनाव नहीं जीतना है, आपको हल्के मतों से चुनाव नहीं जीतना है बल्कि भारी मतों से जीतना है और अपने इलाके के जो तमाम नेता हैं उनको भी जिता कर लाना है। इसी तरह के जो छोटे छोटे प्रयोग हैं कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि जो तमाम जातिगत जनगणना का जो कार्ड खेला गया है, जिसको लेकर विपक्ष बहुत मजबूती से इस मुद्दे को उठा रहा है विधानसभा चुनावों में भी, उसको लेकर यहां पर थोड़ा हल्का दिखा है पार्टियों की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं।